नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप पटेल एक बार फिर हिंदी की अगली क्लास के साथ। हिंदी की पिछली जो क्लास थी वो हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था कि जैसे भाषा के 3 अंग होते हैं, ध्वनि या वर्ण, अक्षर शब्द और वाक्य। तो भाषा में जैसे देखा जाए कि भाषा में सबसे बड़ा पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ के बाद वाक्य होता है, फिर उपवाक्य होता है, इसके बाद पदबंध होता है, फिर पद होता है और इसके बाद वर्ण या ध्वनि होती है। तो पिछली क्लास में ये सब हमने देखा। आज हम वर्णमाला का टॉपिक दूसरा देखेंगे, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद पढ़ने से पहले हमें संयुक्त वर्ण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं आपको संयुक्त वर्ण के बारे में बता देता हूं कि ये संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। यदि आप संयुक्त वर्ण के बारे में अच्छे से जान लेते हैं तो कभी भी आपका वर्ण विच्छेद गलत नहीं हो सकता है। ये संयुक्त वर्ण क्या है? व्यंजन व्यंजन के साथ मिलकर संयुक्त वर्ण बनाता है, अर्थात व्यंजन के साथ व्यंजन के मिलने से जो वर्ण बनता है वही संयुक्त वर्ण कहलाता है। देखिए आप, मैं एक सूत्र के माध्यम से आपको बताता हूं कि आधा व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर संयुक्त वर्ण। आधा व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर संयुक्त वर्ण। ऐसे कुछ 10-12 वर्ण हैं जिन्हें हम देखेंगे। जैसे आधा व्यंजन, ये आधा दा है और इसके साथ ये धा व्यंजन हम जोड़ेंगे तो दोनों संयुक्त रूप से इस प्रकार बन जाएंगे। जैसे हम शब्द में लिखते हैं युद्ध, इस प्रकार। तो यहां पर उल्टा होता है कि जो पूरा वर्ण दिखता है वो आधा होता, जो आधा होता है आधा दिखता वो पूरा होता। यहां पर देखो ये संयुक्त वर्ण है तो इसमें दा आधा है और धा पूरा है। इसी प्रकार और है, देखो ये आधा दा है और ये या है। आधा व्यंजन प्लस व्यंजन मिलकर जो संयुक्त वर्ण बनता है वो इस प्रकार बनता है। जैसे आप लिखते हो यहां पर, जैसे विद्यालय है तो जो यहां पर ये वर्ण है ये संयुक्त वर्ण है। इसमें आधा दा है और ये बड़ा या है आपके साथ में, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ण, ये आधा दा है और ये वाह है। आधा दा और वाह दोनों मिलकर के जब संयुक्त वर्ण बनता है तो इस प्रकार बनता है। जैसे आप शब्द लिखते हो विद्वान, इस प्रकार। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम समझने लगते हैं कि दा पूरा है और वाह आधा है, जबकि यहां पर उल्टा होता है। दा आपका आधा रहेगा और वाह पूरा रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे सा वाले संयुक्त वर्ण। ये सा, जब हम इसे आधा बनाते हैं तो ये इस प्रकार बनता है। जब सा में हलंत लगी हो तो आधा सा इस प्रकार। अब देखना आप, आधा सा प्लस रा, जब संयुक्त वर्ण बनेगा तो इस आधे सा को हम इस प्रकार लिखेंगे और रा को इस प्रकार। ये बना सरा। अप्सरा जैसे शब्द है आपका, जैसे सिरमेट, इस प्रकार। अगला वर्ण है आधा सा और ये ऋषि की मात्रा। तो आधे सा को हम इस प्रकार लिखेंगे और फिर है ये ऋषि की मात्रा तो इसको हम इस प्रकार लगा देंगे। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं श्रृंगार, इस प्रकार।
तो इन संयुक्त वर्णों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैंने अभी बताया है कि आधा व्यंजन प्लस व्यंजन दोनों मिलकर के संयुक्त वर्ण बनाते हैं। आधा दा प्लस धा मिलकर इस प्रकार संयुक्त वर्ण बनता है, जैसे शब्द लिखा है युद्ध। आधा दा प्लस या मिलकर इस प्रकार संयुक्त वर्ण बनता है, जैसे आपका विद्यालय है। आधा दा प्लस वा संयुक्त वर्ण इस प्रकार बना, जैसे शब्द है विद्वान। आधे सा को हम इस प्रकार बनाते हैं, तो आधे सा में जब रा को जोड़ेंगे तो इस प्रकार श्रा बनता है, जैसे शब्द है श्रमिक। इसी प्रकार आधे सा में हम जब ऋषि को जोड़ते हैं तो इस प्रकार बनता है श्रा, ठीक है, जैसे शब्द है श्रृंगार। कुछ शब्द और हैं। अब देखिए हा के साथ संयुक्त वर्ण कैसे बनता है। ये आधा हा है। हा के साथ जब हम ना को जोड़ेंगे तो शब्द कुछ इस प्रकार बनता है, इस प्रकार, जैसे शब्द हम लिखते हैं चिन्ह, इस प्रकार। जब इसको हम तोड़कर लिखें तो चिन्ह इस प्रकार लिखते हैं ची, आधा हा और ना। जबकि हम कैसा लिख देते हैं जल्दी जल्दी में कि हमने ची लिखी, आधा ना और हा, बिल्कुल हम गलत लिख देते हैं। ये हिंदी ग्रामर की ये सबसे बड़ी बारीकियां हैं जो कि हम संयुक्त वर्ण के दौरान सीखते हैं। अगला संयुक्त वर्ण देखें, जैसे ये आधा हा है। हा के साथ हम जब मां को जोड़ देते हैं तो शब्द कुछ इस प्रकार बनता है, इस प्रकार। हमें पता नहीं चलता है कि ये है क्या। जैसे शब्द लिखते हैं हम ब्रह्मा या ब्राह्मण जैसे शब्द लिखते हैं तो ब्रह्मा इस प्रकार लिखा होता है, इस प्रकार। इसको यदि आपको तोड़ के लिखना है तो आप इस प्रकार लिखोगे, पहले आप लिखोगे आधा हा, फिर लिखोगे पूरा मां। जबकि आप बीच में इस प्रकार ब्रह्मा लिख देते हो कि ब्रा, आधा मां और बड़ा हा। तो ये हिंदी ग्रामर की बारीकियां जब आप सीख लोगे तभी आपसे वर्ण विच्छेद अच्छी तरीके से बनेगा। अब देखिए हा के साथ, आधे हा के साथ जब हम या को जोड़ते हैं तो संयुक्त वर्ण कुछ इस प्रकार बनता है, इस प्रकार। जैसे शब्द है वाह है तो इस प्रकार लिखा रहता है। यहां पर आपका हा आधा होगा और या पूरा होगा। अगला बनता है संयुक्त वर्ण, ये हा है। हा के साथ जब हम रा को जोड़ देते हैं तो रा की स्थिति इस प्रकार होती है, जैसे शब्द है हिरास, इस प्रकार। जब भी इस प्रकार ये डंडी लगी हो हा में तो आपको ये समझना है कि हा आधा है, रा पूरा है। जब आप तोड़ेंगे तो इसे इस प्रकार तोड़ेंगे, आधा हा, बड़ा रा और सा। हा की लास्ट और है, जैसे आधे हा के साथ यदि आपको ये ऋषि की मात्रा लगाना है तो इस प्रकार बनता है कि ये हा है, ऋषि की मात्रा आप इस प्रकार लगाएंगे। जैसे शब्द लिखा है हृदय, ये लिखा है इस प्रकार। जब ऋषि की मात्रा इस प्रकार लगी हो, हृदय में हमेशा ये ऋषि की मात्रा लगी होती है, हम समझने लगते हैं कि ये रा है। मैंने आपको हा से संबंधित ये 5 संयुक्त वर्ण बताए, सा से संबंधित 2 संयुक्त वर्ण बताए और दा से संबंधित 3 संयुक्त वर्ण बताए। आप इन संयुक्त वर्णों पर जब ध्यान रखेंगे, अच्छे से इन्हें सीख लेंगे तो वर्ण विच्छेद आपका जीवन में कभी गलत नहीं हो सकता। आगे हम चलते हैं अब वर्ण विच्छेद की तरफ। देखिए सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताना चाहता हूं कि ये वर्ण विच्छेद है क्या। शब्द से ही परिभाषा बनेगी, हमें परिभाषा अलग से नहीं सीखना है कि हम परिभाषा को रटें।
रटी हुई परिभाषा कुछ समय तक याद रहती है, इसके बाद वो चली जाती है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर वर्ण क्या है। तो वर्ण है स्वर और व्यंजन, यही वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण है। यहाँ पर विच्छेद शब्द का अर्थ होता है अलग अलग करना, अलग अलग। आपकी परिभाषा हो गई कि स्वर तथा व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी भी शब्द से जब आप स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देंगे तो यही प्रक्रिया आपकी वर्ण विच्छेद कहलाएगी। वर्ण विच्छेद सीखने के मैं आपको 5-6 नियम बताऊंगा। यदि ये नियम आप याद रखेंगे तो कभी भी आपका वर्ण विच्छेद गलत नहीं हो सकता। जैसे नियम नंबर 1, एक एक नियम देखना है हमको। नियम नंबर 1 देखिए, अब नियम नंबर 1 है कि स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं। स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं, स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं, ये नियम नंबर 1 है। हम इसका मतलब समझेंगे कि स्वर के टुकड़े क्यों नहीं होते। वर्णमाला के अंतर्गत ही हमारा अगला टॉपिक होगा स्वर, तब वहां पर आप पढ़ेंगे कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। बोलने और लिखने में स्वर किसी की सहायता नहीं लेते हैं। तो स्वर वर्ण भी होते हैं और स्वर अक्षर भी होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि स्वर 11 होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ। ये आपके 11 स्वर हैं। ये कभी अलग अलग नहीं होंगे क्योंकि ये वर्ण भी हैं, ये अक्षर भी हैं, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। ये बोलने और लिखने में किसी की मदद नहीं होते, इसलिए इनका कभी खंडन नहीं होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सभी समझाऊंगा। जैसे शब्द है आम, हमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है। मैं आपको ये ऊपर बता चुका हूं कि स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं। आ से लेकर औ तक के जितने भी वर्ण हैं इन्हें हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहाँ पर शब्द में आ है, ये आ बड़ा आ स्वर है, हम ज्यों का त्यों लिख देंगे प्लस माँ, माँ व्यंजन है तो प्रत्येक व्यंजन स्वर की सहायता लेते हैं बोलने व लिखने में। यहाँ पर देखो आप, ये छोटा माँ है तो माँ में जब आप हलंत लगाएंगे तो स्वर छोटा आ बाहर निकलेगा, क्योंकि माँ में स्वर छोटा लगा हुआ है। इस प्रकार जैसे एक शब्द और है, इसी प्रकार ये शब्द है जैसे ऐनक। सबसे पहले आपने देखा कि ये आपका आय स्वर है, स्वर के टुकड़े नहीं होते। आय को आप ज्यों का त्यों लिख दो प्लस ना है, ये छोटा ना है तो ना में स्वर छोटा आ है। जब आप ना में हलंत लगाएंगे तो स्वर छोटा आ बाहर निकलेगा। इसी प्रकार ये का है, जब आप का में हलंत लगाएंगे तो स्वर छोटा आ बाहर निकलेगा। जो आपका ये ऐनक शब्द है ये 1, 2, 3, 4, 5 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। आप एक शब्द और देख लीजिए, जैसे ये शब्द लिखा हुआ है अनुज। आपने देखा कि आ तो स्वर है, छोटे आ को आप ज्यों का त्यों लिख दो प्लस ये छोटा नु है, ये छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है ना में। जब आप ना में हलंत लगाओगे छोटा ऊ बाहर निकलेगा। इसी प्रकार जा है, जा में आप हलंत लगाओगे स्वर छोटा आ बाहर निकलेगा। नियम नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं, स्वर 11 है। यदि किसी भी शब्द में आपको आ से लेकर औ तक का कोई भी वर्ण मिलता है तो उसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब हम चलते हैं नियम नंबर 2 की ओर। नियम नंबर 2,
नियम 2। नियम 2 देखिए आप क्या है। जो वर्ण पहले से आधा है उसे हलंत लगाकर लिखेंगे। जो वर्ण पहले से आधा है, जो वर्ण पहले से आधा है उसे हलंत लगाकर लिखेंगे। अब देखिए आप इस नियम को। जैसे शब्द है स्कूल, यहां पर जो वर्ण पहले से आधा है, देखिए आधा सा है, तो आधे सा को हम क्या करेंगे, हलंत लगाकर लिखेंगे। पहले हमने पूरा सा लिखा, फिर सा में हलंत लगा दी, तो हलंत वाले वर्ण आधे होते हैं। ये हलंत वाला सा और ये सा दोनों समान हैं। प्लस बड़ा कू है तो इसमें स्वर बड़ा ऊ का है। जब आप का में हलंत लगाओगे तो स्वर बड़ा ऊ बाहर आएगा। ला में स्वर है छोटा आ, जब आप ला में हलंत लगाओगे तो स्वर छोटा आ बाहर आएगा। यदि किसी शब्द में हलंत वाला वर्ण पहले से है तो हम उस वर्ण को ज्यों का त्यों लिखेंगे। जैसे एक शब्द है विद्यालय, ये शब्द लिखा हुआ है विद्यालय, देखिए इस दा में पहले से हलंत लगी तो इसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये वाह है, वाह में स्वर छोटी ही है। ये दा है, दा में हलंत लगी, हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये वाह है, वाह में स्वर बड़ा है, जब या में आप हलंत लगाओगे तो स्वर बड़ा आ बाहर आएगा। इसी प्रकार इधर ला है, ला में स्वर छोटा आ है, और या है, या में स्वर छोटा आ है। ये हो गया आपका विद्यालय का वर्ण विच्छेद। आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे शब्द है कच्चा, यहां पर आधा वर्ण आधा चा है, तो का में हलंत लगी, स्वर आ बाहर, आधा चा है, इसे हम हलंत लगाकर लिखेंगे इस प्रकार। फिर चा है, चा में स्वर है बड़ा का। हमारा नियम 2 भी कंप्लीट हुआ। नियम 2 था कि जो वर्ण पहले से आधा है उसे हलंत लगाकर लिखेंगे। अब हम चलते हैं नियम नंबर 3 की तरफ। देखिए नियम 3। नियम 3 क्या कहता है कि यदि किसी शब्द में ए और आई की मात्रा लगी है तो ए और आई की मात्रा वाले शब्दों में हमें ध्यान रखना है कि मात्रा ए की लगी है या आई की लगी है। ए और आई की मात्रा वाले शब्दों में, ए और आई की मात्रा वाले शब्दों में ध्यान रखेंगे कि मात्रा ए की है या आई की। ये हमारा नियम नंबर 3 बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि यदि शब्द में एक मात्रा लगी होती है तो हम वर्ण विच्छेद करते समय आय लिख देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए आप, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे शब्द है केला, केला शब्द में एक मात्रा लगी हुई है के शब्द में, और एक मात्रा एक ही होती है। ए में एक मात्रा होती है जो कि साइलेंट रहती है, आई में 2 मात्राएं होती हैं, आई की भी एक मात्रा साइलेंट होती है। तो जब हम का में हलंत लगाएंगे तो स्वर निकलेगा ए। इसी प्रकार हमने ला में हलंत लगाई और स्वर निकला बड़ा आ। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम। जैसे शब्द है विशैला, यहां पर वी है तो वा में ये छोटी ई
का स्वर लगा हुआ है। फिर हम पहुंचे सा पर। सा में हमने देखा, सा में ये आय की मात्रा लगी हुई है, तो वर्ण विच्छेद में आप आय लिखेंगे। फिर ला, ला में हलंत लगाओगे, बड़ा आ, स्वर बाहर निकलेगा। इस प्रकार ये विषैला का वर्ण विच्छेद है। जैसे एक शब्द और है मैला, मै में दो मात्राएं लगी हुई हैं, तो जैसे ही आप माँ में हलंत लगाओगे स्वर बाहर निकलेगा आय। तो आय में आप एक मात्रा लगाओगे, आपने देखा कि मै में दो लगी हैं तो आय में भी दो लगा दें, तो ये आपकी गलती हो जाएगी। फिर पहुंचे आप ला पर, तो ला में बड़ा आ का स्वर है, ला में जब हलंत लगाओगे तो स्वर बड़ा आ बाहर निकलेगा। इस प्रकार हमारा नियम 3 भी कंप्लीट होगा। ए और ऐ की मात्रा वाले शब्दों में ध्यान रखेंगे कि मात्रा ए की लगी है या ऐ की लगी है। इसके बाद देखेंगे हम नियम नंबर 4। नियम 4। अब नियम 4 क्या है? नियम 4 है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसके पहले मैंने पढ़ाया था संयुक्त वर्ण के बारे में। यह संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजनों से मिलकर जो वर्ण बनता है वही संयुक्त व्यंजन कहलाता है। हमारी वर्णमाला में 4 ऐसे वर्ण हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो 4 ऐसे वर्ण कौन से हैं? देखिए, एक आपका ये छा हो गया, दूसरा ये त्रा हो गया, तीसरा ये ज्ञा हो गया और चौथा ये स्रा हो गया। 4 संयुक्त व्यंजन हैं जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे छा किन वर्णों से मिलकर बना है। छा आधा का और सा से मिलकर बना। ये त्रा किससे मिलकर बनका? ये आधे ता और रा से मिलकर बना। ये ज्ञा किससे मिलकर बना? ये आधा जा और या से मिलकर बना। ये सिरा किससे मिलकर बना? ये आधा सा और रा से मिलकर बना है। ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। जब भी किसी शब्द में ये 4 वर्णों में से कोई एक वर्ण आता है तो इन्हें आप 2 भागों में तोड़कर लिखेंगे। मैं एक एक का एग्जाम्पल बताता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं कक्षा पर। जैसे शब्द है कक्षा, तुरंत आपको देखना चाहिए कि छा तो संयुक्त व्यंजन है। का में आप हलंत लगाओगे, स्वर छोटा बाहर आएगा। अब छा है, छा देखो का और सा से मिलकर बना है, तो प्लस पहले जी आप आधा का लिखिए, फिर ये सा। अब छा में बड़ा का स्वर लगा हुआ है, इसमें आप हलंत लगाओगे तो बड़ा स्वर बाहर निकलेगा। इस प्रकार होगा ये कक्षा का वर्ण विच्छेद। देखिए, एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे ये है क्षमा। सबसे पहले आपने देखा कि छा तो संयुक्त वर्ण है और ये छा आधा का और सा से मिलकर बनता है, तो आपने आधा का लिखा प्लस सा लिखा। सा में जब किसी वर्ण में हलंत लगी होती है तब वो आधा होता यानी व्यंजन होता। यदि किसी वर्ण में हलंत ना लगी हो तो आप ये मान के चलो कि उस वर्ण में स्वर मिला हुआ है। अभी ये छोटा सा है, इसमें जब आप हलंत लगाओगे तो स्वर छोटा बाहर निकलेगा। ये बड़ा माँ है, जब आप माँ में हलंत लगाओगे तो स्वर बड़ा आ बाहर निकलेगा। अब हम चलते हैं दूसरे संयुक्त व्यंजन त्रा। जैसे शब्द है त्रिशूल। जैसे शब्द है त्रिशूल, सबसे पहले आपने देखा कि त्रा तो संयुक्त व्यंजन है और ये त्रा आधे ता और रा से मिलकर बना है। वर्ण विच्छेद करिए आप। आधा ता
और रा। अब देखो इसमें छोटी ई स्वर लगा हुआ है, जब आप रा में हलंत लगाओगे तो स्वर छोटी ई बाहर। सा पे चलेंगे हम, सा में बड़ा ऊ का स्वर है, जब सा में हलंत लगाओगे तो स्वर बड़ा ऊ बाहर। अब ला है, जब ला में आप हलंत लगाओगे तो स्वर छोटा आ बाहर। जैसे शब्द है पवित्र, पा है, पा में छोटा स्वर है, वा है, वा में छोटी ई का स्वर है। अब पहुंचे आप त्रा पर, त्रा मिलकर बना है आधा ता और रा से, आधा ता और रा, रा में हलंत लगाओगे स्वर आ बाहर निकलेगा। इस प्रकार ये त्रा संबंधी वर्ण विच्छेद हुए। अब हम पहुंचते हैं ज्ञा पर। जैसे शब्द है विज्ञान, हम वा में देखते हैं कि वा में छोटी ई स्वर है, तो जब आप वा में हलंत लगाओगे तभी छोटी ई बाहर निकलेगा। अब हम पहुंचे ज्ञा पर। ज्ञा तो मिलकर बना है आधे जा और या से, तो सबसे पहले आप आधा जा लिखो और यहाँ लिखो। अब जब ज्ञा में बड़ा आ का स्वर है तो यहाँ में हलंत लगेगी तो बड़ा आ स्वर बाहर निकलेगा, प्लस ना है, ना में हलंत लगी और स्वर छोटा आ बाहर निकलेगा। इसी प्रकार हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। जैसे शब्द है यज्ञ, सबसे पहले आप या को देखें, या में छोटा आ का स्वर है, जब या में हलंत लगेगी तब छोटा आ बाहर निकलेगा। तुरंत दिमाग में आना चाहिए या आपका संयुक्त व्यंजन है जो आधा जा और या से मिलकर बनता है। आधा जा या में हलंत लगाओगे तो स्वर छोटा आ बाहर निकलेगा। अब हम देखते हैं ऐसे शब्द जिनमें स्रा आता है। जैसे शब्द है विश्राम, ये लिखा हुआ है शब्द विश्राम। आप वा में देखें, वा में हलंत लगाओगे छोटी मात्रा बाहर आएगी, ये स्रा है। स्रा मिलकर बना आधा सा और रा से, आधा सा और रा से। स्रा में बड़ा का स्वर है, जब आप रा में हलंत लगाओगे तो बड़ा स्वर बाहर। इधर माँ में हलंत लगी, स्वर छोटा बाहर। इस प्रकार आपका नियम नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। नियम नंबर 4 से हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वर्ण विच्छेद में, तो नियम नंबर 4 इस प्रकार आप पढ़ेंगे। नियम नंबर 4 के बाद हम पढ़ेंगे नियम नंबर 5। नियम 5, नियम 5 वर्ण विच्छेद का सबसे टफ जो नियम है वो नियम नंबर 5 है। नियम 5 है अनुस्वार। ये अनुस्वार क्या होता है? जब किसी वर्ण के ऊपर ये अंग की मात्रा हो तो इस अंग को हम बोलते हैं अनुस्वार। जब भी किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो उसके वर्ण विच्छेद हम 3 प्रकार से करते हैं। अब ये आपको देखना है कि ऑप्शन किस प्रकार का है, उसी के अनुसार आप ऑप्शन तय करेंगे। जैसे शब्द है गंगा, मैं 5-6 एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगा। बाद में एक टॉपिक है अलग से अनुस्वार अनुनासिक का, विस्तार से वहां पढ़ेंगे। गंगा, आपने गंगा ऐसा भी लिखा देखा होगा, इस प्रकार भी लिखा देखा होगा। संस्कृत में आज भी गंगा इसी प्रकार लिखते हैं। बाद में मानक हिंदी ने क्या किया अपनी सुविधा के लिए कि हमारे जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ये 5 वर्गों में बटे हैं। ये 5 वर्ग क्या है मैं आपको 2 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा। एक का वर्ग है आपका, चा वर्ग है, टा वर्ग है,
ता वर्ग है और पा वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वो अंतिम वर्ण को हम अनुस्वार में बदलते हैं। जैसे का वर्ग की बात करें तो का, खा, गा, घा, या। चा वर्ग की बात करें चा, छा, जा, झा, या। टा की करें टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। जो आपके ये पंचम वर्ण हैं इन्हें हम अनुस्वार अर्थात बिंदु में बदलते हैं अपनी सुविधा के लिए। कब बदलते हैं आप एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे ये गंगा लिखा है, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार अर्थात बिंदु लगा हो उस वर्ण के आगे का वर्ण हम देखेंगे कि किस वर्ग का है, तो ये बिंदु उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगी। जैसे ये गंगा लिखा, गा के ऊपर बिंदु है, गा के आगे का वर्ण गा है, और ये आपका जो गा है ये का वर्ग का है और का वर्ग का अंतिम वर्ण है ये अंगा। तो हमने इस बिंदु को बलदा अंगा में हलंत लगाएंगे आप तो आधा हो जाएगा, फिर गा। अब देखें आप इस गंगा के वर्ण विच्छेद आप तीन प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे गा, गा में हलंत लगाओगे स्वर छोटा बाहर निकलेगा। ये मैं पहले बता चुका कि यदि किसी वर्ण में हलंत लगी है तो उसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये अंगा हम ज्यों का त्यों लिखेंगे प्लस गा, गा में हलंत लगी स्वर बड़ा बाहर। सबसे पहले हम वरीयता इसको देंगे यदि ऑप्शन में इस प्रकार है, क्योंकि ये जो हमने वर्ण विच्छेद किया ये अपने मूल रूप में किया। पहले हम गंगा इसी प्रकार लिखते थे, बाद में हमने क्या किया मानक हिंदी ने कि जितने भी ये पंचमा वर्ण है, यहाँ अंगा है, यहाँ है, अड़ा है, ना है, माँ है, इनके स्थान पर हम अपनी सुविधा के लिए बिंदु रख देते हैं। अगला देखिए आप, ये गा है, गा में हलंत लगी आ प्लस जो ये पांचवा वर्ण है इसकी जगह आप ऐसा भी कर सकते हो कि डंडी खींच के आप बिंदु रख सकते हो प्लस गा और बड़ा आ। तीसरा देखिए आप, इसके अनुसार करेंगे हम। ये गा के ऊपर अंग की बिंदी रखी हुई है तो सबसे पहले आप गा में हलंत लगाओगे, अंग बाहर निकल के आएगा, क्योंकि लेखन की दृष्टि से अंग और आहा भी स्वर हैं, इनकी भी मात्राएं होती हैं। इसके बाद आप गा में हलंत लगाओगे, बड़ा आ स्वर बाहर आएगा। अब आप कहो कि सर एग्जाम में यदि तीनों आ गए तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे इसके मूल रूप पर, तो सबसे पहले वरीयता इसको देंगे। यदि ऑप्शन में जे है तो हम इसको चुन लेंगे। मान लीजिए ऑप्शन में ये नहीं है, तब आपके ऑप्शन में जे मिलेगा, आप इसे चुनेंगे। मान लीजिए ऑप्शन में जे भी नहीं है, तब आपको लास्ट स्टेज पर इस पे जाना है, ठीक है। तो पहले नंबर पर इसे चुनेंगे, ये नहीं है तो इसको चुनेंगे, और ये भी नहीं है तो आपको इसको चुनना है। मैं अभी 3-4 शब्दों की और प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए, जैसे शब्द है कंचन, कंचन। आपने देखा कि का के ऊपर बिंदु है यानी अनुस्वार लगा है, तो इसके वर्ण विच्छेद हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, जिस वर्ण के ऊपर बिंदु लगा है उस वर्ण के आगे का वर्ण हमें देखना क्या है। चाहे तो चा वर्ग का अंतिम वर्ण जो यहाँ होता है, हमारी जो बिंदु है ये इस प्रकार यहाँ में बदल जाएगी, इस प्रकार। ये भी कंचन सही है और ये भी आपका कंचन सही है। अब हम करेंगे वर्ण विच्छेद। फर्स्ट आपका काम है कि इस अनुस्वार को 5वें वर्ण में बदल लो आप। का में हलंत लगाओगे, स्वर छोटा बाहर निकलेगा। जिस वर्ण में हलंत लगी होती है
उसे हम ज्यों का त्यों लिख देते। फिर आप चा पे पहुँचे, चा में हलंत लगाओगे स्वर छोटा, ना में हलंत लगाओगे स्वर छोटा। दूसरा टाइप, ये का ज्यों का त्यों, आ ज्यों का त्यों, प्लस जो ये पांचवा वर्ण है इसकी जगह बिंदु और शेष हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। तीसरा जो टाइप हमारा होता है हम इसके अनुसार करेंगे। का में हलंत लगाओगे, का में मात्रा अंग की लगी है तो आप अंग लिख दोगे प्लस इसके बाद ज्यों का त्यों। तो जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा है उसका वर्ण विच्छेद हम 3 टाइप से करेंगे। आपका सिस्टम वही चलेगा कि यदि एग्जाम में ये है तो फर्स्ट वरीयता इसको, वो नहीं है तो सेकंड वरीयता इसको, और वो भी नहीं है तो थर्ड नंबर पर देखेंगे हम डायरेक्ट अंग वाला। मैं आपको इसके 1-2 शब्द और दिखाता हूं। देखिए, जैसे ये शब्द है दंत, हम इस प्रकार लिखते हैं, और दंत आप इस प्रकार भी लिखते हो, इस प्रकार भी लिखते हो। हमने देखा कि जिस वर्ण के ऊपर बिंदु है उसके आगे का वर्ण ता है, तो हमारी ये बिंदु ता वर्ग के अंतिम वर्ण ना में बदल जाती है। जैसे ता, था, दा, धा, ना, तो हमारी जो ये बिंदु है ये ना में बदल गई। अब इसके वर्ण विच्छेद हम 3 टाइप से कर लेंगे। सबसे पहले ये दा है, दा में स्वर छोटा आ है, प्लस यदि कोई आधा वर्ण है तो उसे हम हलंत लगाकर लिखेंगे। फिर ता में स्वर छोटा आ है। दूसरा टाइप, ये दा है, छोटा आ, प्लस ये ना की जगह इस प्रकार आप बिंदी रख देंगे, प्लस ज्यों का त्यों। इसका हमें तीसरा टाइप करना है। तो ये दा है, दा में हलंत लगी, आप आ जाओ यहाँ पर मात्रा लगी है अंग की, तो आप इस पर अंग की मात्रा रख दें, प्लस फिर आपका ज्यों का त्यों रहेगा। मैं एक शब्द और आपको देता हूँ, जैसे ये शब्द है पंप, और पंप आपने देखा होगा कि पंप आप ऐसा भी लिखते हो, क्यों? फिर वही हो जाएगा कि जिस वर्ण के ऊपर बिंदु रखी है उसके आगे का वर्ण देखेंगे हम के पा है, तो ये हमारी बिंदु पा वर्ग के अंतिम वर्ण यानी आधे माह में बदल जाएगी। अब इसका वर्ण विच्छेद हम 3 प्रकार से कर लेंगे। ये पा है, पा में हलंत लगी, छोटा आ, यदि कोई आधा वर्ण है तो उसे हलंत लगाकर लिखेंगे, प्लस पा में आप हलंत लगाओगे छोटा आ। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप, पा में हलंत लगी आ, प्लस ये आधे वर्ण की जगह आप डंडी खींच के अनुस्वार रख देंगे, प्लस ज्यों का त्यों चलेगा आपका। तीसरा टाइप है पा प्लस अंग फिर ज्यों का त्यों। इस प्रकार आपको नियम नंबर 5, ये अनुस्वार किसी बुक में ये पहले टाइप से करते हैं, किसी में दूसरे में और किसी में तीसरे से। तो आपको तीनों टाइप सीख के चलना है। आपको ऑप्शन में देखना है, जो भी ऑप्शन में होगा उसी के अनुसार चलेंगे। यदि ये है तो पहला सबसे सही है, क्योंकि ये उसका मूल रूप है। ये हमने अपनी सुविधा के लिए कर लिया था कि हम 5वें वर्ड की जगह बिंदु रख देते हैं। एक हिंदी आचार्य हैं बाबू श्याम सुंदर दास, उन्होंने ही ये कहा था कि जितने भी पंचम वर्ण हैं उनकी जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। तो उनके अनुसार ये हो रहा है। क्वेश्चन यदि ऐसा आता है कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने की सलाह किसने दी थी, तो बाबू श्याम सुंदर दास। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास ने ही कहा था कि जो पंचम वर्ण हैं उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। अब पंचम वर्ण आप सब जानते ही हैं। पंचम वर्ण ये अंगा है, ये या है, ये अणा है, ये आधा ना है और ये आधा मा है। इन 5 वर्णों के स्थान पर हम अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग करते हैं। हमें इसका नियम नंबर 6 पढ़ना है लास्ट।
नियम 6। अब देखिए आप नियम 6 क्या है। अभी हमने देखा कि किसी वर्ण के ऊपर यदि अनुस्वार है, अब हम देखेंगे कि यदि किसी वर्ण के ऊपर अनुनासिक है, अनुनासिक, ये अनुनासिक क्या होता, ये होती है चंद्र बिंदु। मैं आपको बता दूं, अनुस्वार अलग से अपना टॉपिक होगा, अलग से पढ़ेंगे, यहाँ संक्षिप्त में बता दूं। अनुस्वार हमेशा स्वर के साथ चलता है। जैसे हमने अनुनासिक, अनुस्वार जो होता है वो हमेशा स्वर के बाद आता है, पंचम वर्ण में बदल जाता। जो अनुनासिक होता ये हमेशा स्वर के साथ चलता है, ये कभी स्वर से अलग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल है आंख, आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, इस चंद्र बिंदु को ही हम अनुनासिक बोलते हैं। हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, हमारा आ तो स्वर है और ये चंद्र बिंदु जो होता है ये हमेशा स्वर के साथ चलता है, ये कभी स्वर से अलग नहीं होता। प्लस हम आएंगे खा पर, तो जब हम खा में हलंत लगा देंगे तो स्वर छोटा बाहर निकलेगा। इसी प्रकार आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे यह है पूंछ, यह है शब्द पूंछ। तो पहले तो आप देखो कि पा में बड़ा ऊ का स्वर है, पा में हलंत लगाओगे तो बड़ा ऊ बाहर निकलेगा, और ये चंद्र बिंदु हमेशा चलता है स्वर के साथ। प्लस छा में हलंत लगेगी, स्वर छोटा बाहर निकलेगा। एक शब्द और आप देख लीजिए, जैसे शब्द है चिड़िया, चिड़िया यह शब्द है, तो चा है, चा में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, प्लस छोटी ई, ये डी है, इसमें जब आप हलंत लगाओगे तो छोटी ई बाहर निकलेगी। प्लस या है, या में स्वर बड़ा आका है, और या में जो चंद्र बिंदु लगा है ये हमेशा आपके स्वर के साथ चलेगी। वर्ण विच्छेद के मैंने 6 नियम पढ़ाए हैं, यदि आप ये 6 नियम याद करके रखोगे तो वर्ण विच्छेद आपका कभी गलत नहीं होगा। और वर्ण विच्छेद के साथ साथ मैंने जो संयुक्त वर्ण पढ़ाए वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो भी शब्द आपसे ना बने कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। मैं शब्द लिख रहा हूँ। एक मिनट, होमवर्क लग गया थोड़ी। जैसे शब्द हैं अनुबंध, ये बहुत कठिन शब्द हैं, सभी बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। आपूर्ति, इसके बाद शब्द हैं ईर्ष्या, इसके बाद देखें आप उच्च श्रृंखला, इसके बाद है उद्भव, इसके बाद है ऊर्जस्वी, आगे शब्द हैं ऋषत्व, आगे देखिए एकीकृत, ग्रामीण, छिद्रान्वेषण, त्रयोदश, धर्मांतरण, बुद्धिमान,
ये शब्द हैं, आप इनके वर्ण विच्छेद करिएगा। यदि किसी के वर्ण विच्छेद नहीं बनते हैं तो कमेंट करके आपको ज़रूर पूछना है। वर्ण विच्छेद करने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि जो संयुक्त वर्ण लिखे हैं उन्हें अलग अलग करके लिख लो, इसके बाद आपको वर्ण विच्छेद करना है। जैसे सबसे कठिन शब्द कोई भी देख लीजिए आप, जैसे ये है, इसको आप सबसे पहले इस प्रकार लिखो कि ये छोटी छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हमें दिक्कत जा रही, तो इधर ये आधा दा है और रा पूरा है, फिर आधा ना है, फिर वे सा उड़ा। पहले आप छिद्रांत बेसण को इस प्रकार लिख लीजिए, जीवन में आपकी कभी गलती नहीं होती। इसी प्रकार सभी शब्द हैं, जैसे ये बुद्धिमान है, कोई भी शब्द ले लीजिए आप, ये वाह है, फिर ये आधा दा है, फिर ये छोटी धी है, फिर ये माँ है और फिर ना है। आपको वर्ण विच्छेद करना है। आप जैसे आप कहो कि ये मात्रा तो सर आधे दा के पहले से आती है, तो ये हमें पता है, लेकिन वर्ण विच्छेद करना है तो आप पहले तोड़ लो। ये जो मात्रा है ये धी की होती है, ये आधे दा की नहीं होती है, लेकिन हम हिंदी में शुद्ध लिखने के लिए हम करते हैं कि ये मात्रा आधे दा के पहले से लगाते हैं, आधे वर्ण के पहले से। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली हमारी जो क्लास होगी वो होगी वर्णमाला पर।